नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है सभी का संस्कृत नमय संस्कृताय चैनल पर। आज का मैं टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें से 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करें, चाहे वह टीजीटी का पेपर है या पीजीटी का। दोनों में भारतीय आर्य भाषा से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो आप जो मेन पॉइंट्स हैं वे ही मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं, उनको आप रिवाइज़ करें। यह टॉपिक है भारतीय आर्य भाषा के ऊपर। भारतीय आर्य भाषा के बारे में कौन कौन सी भारतीय आर्य भाषाएं हैं, उनका समय क्या है, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगी मैं। भारतीय आर्य भाषा की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। भारत ईरानी भाषा के 3 उपभेद हैं। भारतीय ईरानी भाषा है जो, उसके 3 उपभेद हैं, ईरानी, दरद तथा भारतीय, जिनमें कि आर्य भाषा एक है। इस भारतीय आर्य भाषा का विकास 3 चरणों में संपन्न हुआ। 3 चरण कौन कौन से हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आपके यही बन गए हैं कि ईरानी भाषा के 3 उपभेद हैं। कितने उपभेद हैं भारत ईरानी भाषा के? 3। कौन कौन से हैं? ईरानी, दरद तथा भारतीय। इस भारतीय आर्य भाषा का विकास कितने चरणों में संपन्न होता है? 3 चरणों में। और वह कौन सा है? प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इस प्रकार से प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों को अलग अलग जानेंगे। उनका समय क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, मध्यकालीन में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं और आधुनिक में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। सबसे पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है, भारतीय आर्य भाषा में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है, उसका समय जो है 1000 वर्ष बताया गया है। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। आप इसको नोट डाउन कर लें। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, टोटल 1000 वर्ष। इसके अंतर्गत 2 भाषाएं आती हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ आती हैं और लौकिक संस्कृत जो है 48 ध्वनियाँ आती हैं। वैदिक संस्कृत वेदों की भाषा, वेदों की भाषा या वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन भारत की भाषा है वह संस्कृत है। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। और वह कौन सी है? वैदिक संस्कृत। जो वैदिक भाषा थी वही प्राचीन है। उसके बाद जब ऋषि मुनियों के बाद जब लोगों के द्वारा संस्कृत पढ़ी जाती है, बोली जाती है, लिखी जाती है, तो उसमें थोड़ा सा इन्होंने संशोधन करके वेदों की भाषा को थोड़ा सा सरल बनाकर इन्होंने लौकिक संस्कृत लिखी। लौकिक संस्कृत में वैदिक जो संस्कृत है उससे थोड़ा सा आसान भाषा आ जाती है, जो कि हम आसानी से बोल सकते हैं या समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आम जनता के लिए जो आसान हो जाए वह भाषा इन्होंने लौकिक संस्कृत लिखी। तो इस प्रकार से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं आती हैं। वैदिक संस्कृत में 52 ध्वनियाँ हैं और लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में आप कुछ थोड़ा सा जान चुके होंगे। कुछ 1-2 लाइन और हम बताते हैं कि इस काल की आर्य भाषा का साहित्य वैदिक साहित्य के रूप में सुरक्षित है। वैदिक साहित्य के रूप में, जैसा कि हमने बताया, वैदिक संस्कृत है। वेदों के बारे में जो चीज़ें सुरक्षित हैं वे हैं आर्य भाषा का साहित्य। वैदिक साहित्य के अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद ग्रंथ आते हैं। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक व उपनिषद ग्रंथ आते हैं वैदिक साहित्य के अंतर्गत।
उसके बाद सूत्र साहित्य रामायण महाभारत तथा संस्कृत के अन्य कवियों का साहित्य भी इसमें सम्मिलित है। इस प्रकार इसके दो भाग किए जा सकते हैं, वैदिक एवं लौकिक साहित्य। क्लियर। उसके बाद बारी आती है मध्यकालीन। मध्यकालीन जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनका समय जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। टोटल वर्ष आ जाते हैं 1500 वर्ष। और इसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली के अंतर्गत पाली का जो समय है वह आप नोट डाउन कर लें, 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है पाली का जो समय है। प्राकृत अर्थात जो मध्यकालीन प्राकृत है 1 ईसा से 500 ईस्वी तक। और अपभ्रंश का जो समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आप इनको नोट डाउन कर लें। उसके बाद पाली के अंतर्गत जो जो भाषाएं आती हैं, प्राचीन प्राकृत या प्राचीन पाली और अशोक की शिलालेखी प्राकृत, ये पाली के अंतर्गत दोनों आती हैं, प्राचीन प्राकृत पाली या अशोक की शिलालेखी प्राकृत। इनको हम प्रथम प्राकृत भी कह सकते हैं। फिर है प्राकृत जो मध्यकालीन प्राकृत है, उसके अंतर्गत आती हैं शोरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी और पैशाची। इसको हम द्वितीय प्राकृत कह सकते हैं। अपभ्रंश के अंतर्गत कोई ऐसी भाषा नहीं देखी गई है। मध्य भारतीय आर्य भाषाओं के बारे में अगर हम जानें तो इस काल को प्राकृत काल भी कहा जाता है। मध्यकालीन जो आर्य भाषाएं हैं भारत की, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का साहित्य पाली एवं प्राकृत भाषाओं से मिलता है। आप नोट डाउन करते चलें, ये प्राचीन आर्य भाषाओं से नितांत भिन्न है। जो प्राचीन ये भाषाएं हमने यहाँ पर समझी जानी, उनसे थोड़ा सा भिन्न है। मध्यकालीन भाषा को 3 भागों में बांटा गया है, ये आप जान चुके हैं, प्राचीन प्राकृत, मध्य प्राकृत तथा अंत्य प्राकृत। ठीक है। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसे हम नव्य भारतीय आर्य भाषा काल भी कह सकते हैं। आधुनिक को नव्य अर्थात नया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ। इसके अंतर्गत आ जाती हैं द्रविड़ भाषा। इसके अंतर्गत द्रविड़ भाषा को छोड़कर जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार है, जैसे कि आपके हिंदी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगला, असमिया, राजस्थान, इन सब में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं तथा जो विदर्भ की भाषाएं हैं वे सब इसमें आ जाती हैं। तो इस प्रकार से हमने भारतीय आर्य भाषा के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स निकाले हैं, उनको आप ज़रूर से ज़रूर रिवाइज़ करें। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।